योगी ने यूपी में जो भर्ती परीक्षा कराई उस पर दोस्तों की भी नजर है और विरोधियों की भी। अखिलेश के शासन में भर्ती पर सवाल उठे, पेपर लीक हुए। मायावती के शासन में भी यही हुआ। राजस्थान में कांग्रेस सरकार में भी पेपर लीक हुआ। बिहार में कई बार यह हुआ, लेकिन कोई सीएम इस सिस्टम को ठीक नहीं कर पाया। किसी ने इसको अपनी प्रतिष्ठा से नहीं जोड़ा। योगी ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया। योगी के पास लीक प्रूफ परीक्षा कराने के लिए सिर्फ 182 दिन का समय था। इतने वक्त में कैसे हुआ? सॉल्वर सिंडिकेट और लीक माफिया का इलाज कैसे हुआ? नकल की पर्ची कैसे डिटेक्ट हुई? इसके लिए 182 दिन में योगी ने कौन सा मॉडल बनाया? बाबा का एक और मॉडल अब कॉपी किया जाएगा। इस मॉडल की एक एक डिटेल चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि एग्जाम अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज था और कितना बड़ा मैसेज है। और परीक्षा आप देख रहे होंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मुझे लगता है कि देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है, जिसको सकुशल संपन्न कराने में हम लोग सफल हुए हैं। ये बच्चे जो कि एक ट्रांसपेरेंट भर्ती प्रक्रिया के तहत आ रहे हैं, जनता की, समाज की, विभाग की और देश की सेवा अगले 40 साल तक करेंगे। 5 दिन 10 पारी 32 लाख छात्र और योगी का फुल प्रूफ सिस्टम। 182 दिन में योगी ने सिस्टम को फुल प्रूफ बनाया और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा को लीक प्रूफ। योगी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। 7,200 से अधिक पुलिस भर्ती की परीक्षा संपन्न हुई है। याद करिए, 7,200 एक साथ इतने नौजवान भर्ती होंगे यूपी पुलिस में। और हमने कहा है कि अगले 2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस में हम लोग 1 लाख भर्ती करने जा रहे हैं। 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ये यूपी की पहली परीक्षा थी। इम्तिहान छात्रों का ही नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ का भी था, जहां योगी पूरे नंबर से पास हो गए। मेरिट लिस्ट में टॉप पर जगह बनाने में कामयाब हो गए। योगी का ये परीक्षा मॉडल अब हिंदुस्तान में नजीर बनेगा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जैसे कई राज्यों ने योगी का बुलडोजर मॉडल अपनाया है, उसी पैटर्न पर अब योगी का एग्जाम मॉडल भी राजस्थान, एमपी, हरियाणा जैसे राज्यों में रिपीट होगा। क्योंकि योगी ने जैसी परीक्षा कराई वैसी परीक्षा किसी दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री कभी नहीं करा सके। पुलिस भर्ती परीक्षा की सक्सेस से पूरे देश में योगी ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। 6 महीने पहले ही पेपर लीक की वजह से योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर थी। इसीलिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराना आसान नहीं था। 17 और 18 फरवरी को यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा हुई। पेपर लीक के आरोप के बाद योगी सरकार ने 24 फरवरी को परीक्षा रद्द कर दी। 6 महीने के भीतर पेपर कराने का टफ टास्क था। पेपर लीक के बाद परीक्षा कराने के लिए योगी को 182 दिन मिले और इतने दिन में योगी ने सिस्टम की मशीनरी का हर ढीला पेंच कस दिया। न तो कहीं पेपर लीक हुआ और न ही पेपर माफिया कहीं गड़बड़ी फैला पाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया जिसमें ब्रॉड गाइडलाइंस बहुत क्लियरली तय हो गई थी। इसमें पिछली बारों के अलग सिर्फ सरकारी स्कूलों में परीक्षाएं आयोजित की गई। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया। जो इन्विजिलेटर्स लगे, कक्ष निरीक्षक लगे, जो केंद्र व्यवस्थापक लगे, वो सिर्फ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ही थे। एक पाली में अधिकतम 5 लाख लोग रहें, इस बात का भी उन्होंने निर्देश दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा संख्या होने पर न केवल जो अभ्यर्थी हैं उनको दिक्कत होती है, बल्कि प्रशासन को भी और पुलिस को भी मैनेज करने में, ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था में शहरों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। तो उन्होंने 5 लाख पर शिफ्ट के लिए उन्होंने निर्देशित किया। लार्ज स्केल पर लीक प्रूफ परीक्षा कराना बड़ा चैलेंज था, लेकिन योगी ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। 60,244 पोस्ट के लिए 48,17,441 कैंडिडेट थे। 67 जिलों में 1174 सेंटर बनाए गए। परीक्षा बड़ी थी तो योगी सरकार ने तैयारी भी बड़ी की। पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने मैन पावर से लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया जिससे पेपर लीक माफिया
और साल्वर गैंग भेद नहीं पाए। पिछली बार पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर गुजरात से लीक हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कर्मचारी गिरफ्तार हुए थे। इस बार सबसे पहला चैलेंज यही था। इसके लिए पेपर बनाने में, पेपर प्रिंट करने में, प्रिंटिंग प्रेस से पेपर को ट्रेजरी ले जाने में और ट्रेजरी से पेपर को परीक्षा सेंटर तक ले जाने के लिए 4 एजेंसियों की मदद ली गई। स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग की गई। हर सेंटर के लिए एक डेडिकेटेड व्हीकल मुहैया कराया गया और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। योगी सरकार ने इस बार एग्जाम सेंटर के लिए सिर्फ सरकारी स्कूलों को ही चुना। 1174 परीक्षा सेंटर्स के 16,440 कमरों को सीसीटीवी से लैस किया गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इनकी निगरानी की गई। इसकी लाइव फीड केंद्र के कंट्रोल रूम, जिले के कंट्रोल रूम और भर्ती बोर्ड मुख्यालय के कंट्रोल रूम में पहुंचता रहा। इसके अलावा सभी केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ को नाकाम करने के लिए जैमर लगाया गया। इस परीक्षा में न केवल जिसको कहते हैं कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, न केवल मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रखी गई, बल्कि टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग किया गया। इस परीक्षा में 67 जिलों में 1174 केंद्र थे और इन 1174 केंद्र में 16,400 कमरे थे। इन सभी 67 जिलों के जो स्ट्रांग रूम्स थे वहां पर, जो 1174 केंद्र थे वहां पर और जो 16,400 कमरे थे वहां पर, प्रत्येक जगह पर हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुसज्जित सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिनमें विभिन्न प्रकार के अलर्ट्स, जिनको हमने प्रोग्राम किया था, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, विभिन्न प्रकार के अलर्ट्स लगातार हमारी टीमों को मिल रहे थे। और यहीं पर हमारे कंट्रोल रूम से, भर्ती बोर्ड के कंट्रोल रूम से हम लगातार प्रत्येक केंद्र के संपर्क में थे। सरकार ने नकलचियों को रोकने का इंतजाम किया तो साथ ही ये भी ख्याल रखा कि परीक्षा देने वाले छात्रों को कोई परेशानी न हो, कहीं कोई गड़बड़ी न फैला सके। इसके लिए 2,300 मजिस्ट्रेट और 1,97,859 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। इसमें पीएससी की 25 कंपनियां और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 8 कंपनियां शामिल थीं। इसके अलावा 137 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 522 पुलिस उपाधीक्षक, 47,587 हेड कांस्टेबल, 86,844 कांस्टेबल और 26,587 महिला कांस्टेबल भी तैनात किए गए थे। परीक्षा की निगरानी का जिम्मा 3,876 इंस्पेक्टर और 32,311 सब इंस्पेक्टर को सौंपा गया था। तो परीक्षा केंद्रों पर 74 पुलिस अधिकारियों को बतौर ऑब्जर्वर तैनात किया गया। यूपी पुलिस ने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की लगातार निगरानी की। एलआईयू को किसी भी हालत से निपटने के लिए 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया। पुलिस भर्ती परीक्षा में 48 लाख अभ्यर्थियों में से 32 लाख से अधिक परीक्षा में बैठे थे, लेकिन सख्त सुरक्षा इंतजामों की वजह से 16 लाख से अधिक कैंडिडेट्स ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा सेंटर्स पर अभ्यर्थी सत्यापन के लिए कड़े नियम बनाए गए। पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को फिजिकल फ्रिस्किंग, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के साथ सुरक्षा जांच, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन के बाद एंट्री दी गई। 85% अभ्यर्थियों के आधार डिटेल्स वेरीफाई किए गए। बाकी 15% छात्रों को एग्जाम सेंटर्स पर EKYC वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ा। परीक्षा सेंटर्स के रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी गई। जो सेंटर्स संवेदनशील थे वहां नए सीसीटीवी लगाए गए। इसके अलावा हॉट स्पॉट्स पर 67 ड्रोन कैमरों से चेकिंग की गई। सरकार ने सिर्फ एग्जाम सेंटर्स में ही सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए, स्कूलों के बाहर के भी इंतजाम चाक चौबंद किए गए। परीक्षा केंद्रों के आसपास मौजूद फोटोस्टेट की दुकान, साइबर कैफे, मोटरसाइकिल स्टैंड की खास तौर पर निगरानी की गई। एग्जाम सेंटर्स के आसपास की फोटोस्टेट की दुकानें और साइबर कैफे को बंद कराया गया। उत्तर प्रदेश सरकार और भर्ती बोर्ड के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि किसी भी हाल में इस बार पेपर लीक नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि इस पूरे मामले की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ले ली और उन्होंने सीधा संवाद शुरू किया भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के DGP और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और ADG STF अमिताभ यश के साथ, ताकि इस परीक्षा की निष्पक्षता पर, उसकी शुचिता पर और उसकी क्रेडिबिलिटी पर कोई भी सवाल ना खड़े कर सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही ये फैसला था कि इस परीक्षा में किसी भी सरकारी स्कूल के अलावा किसी दूसरे स्कूलों को इसकी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी और साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों के अलावा
प्राइवेट कर्मचारियों की ड्यूटी एग्जाम सेंटर्स पर नहीं लगाई जाएगी। किस तरीके का पेपर्स का मैनेजमेंट करना है, कैसे पेपर स्ट्रांग रूम से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने हैं, कैसी उनकी सील स्टूडेंट्स के सामने खोलनी है और कैसे पूरी पाली की इस तरीके से रिकॉर्डिंग करवानी है ताकि स्टूडेंट्स के सामने, भर्ती बोर्ड के सामने और उत्तर प्रदेश सरकार के सामने किसी भी तरीके का कोई भी शक शुबहा ना बचे। और यही वजह है कि 5 दिनों की 10 पाली की परीक्षा में सब कुछ उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन तय किया था और उसका एग्जीक्यूशन पुलिस भर्ती बोर्ड ने ग्राउंड पर किया। देश में पेपर लीक एक बड़ी समस्या है। ये ऐसा अपराध है जिसमें आरोपी एक दो नहीं होते, इनका पूरा सिंडिकेट होता है और इस क्राइम के प्रभावितों की संख्या भी लाखों में होती है। पूरे देश में 2019 से जून 2024 के बीच 65 से ज्यादा बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। ये वो मामले हैं जिनमें या तो FIR दर्ज हुई, गिरफ्तारियां हुई या फिर परीक्षा ही रद्द कर दी गई। उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक के लगातार मामले सामने आ रहे थे। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद 2017 से 2024 के बीच 9 बड़े एग्जाम के पेपर लीक हुए। 2017 का दरोगा भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन पेपर, 2021 का यूपी TAT पेपर, 2021 का B.Ed ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, 2021 का ही नीट UG एग्जाम, 2022 की 12वीं की बोर्ड परीक्षा और 2024 का यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है। लेकिन 2024 में कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक यूपी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया और योगी के सामने अब 2027 का दंगल है। इसमें योगी ने पहले पुराने लूपहोल को सही किया और फुल प्रूफ एग्जाम कंडक्ट कराकर विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो अखिलेश ने अपनी रणनीति बदल दी। पेपर लीक पर हर बार फ्रंट पेज पर आकर खेलने वाले अखिलेश ने अब दलित पॉलिटिक्स के नए पोस्टर बॉय अवधेश प्रसाद को आगे कर दिया। रोजगार मिलने से पहले ही जाति वाला एंगल फिट करने की कोशिश की। नतीजा आने दीजिए, नतीजा कितना फेयर होता है और नतीजे में किस तरह से सबको OBC हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, आरक्षण का है, ये सारे मुद्दे का पता चलेगा कि सरकार कितना पास है, कितना फेल है और सरकार की मानसिकता क्या है, विचारधारा क्या है पिछड़े के लिए, दलित के लिए और आरक्षित समाज के लोगों के लिए। तो इसका नतीजा आने दीजिए, तभी हर बातें आ जाएगी। सरकार कितनी पास है, माननीय योगी जी कितना पास हैं, उनको कई फीसदी नंबर दिया जाए। जाति का सवाल उस पार्टी के सांसद उठा रहे हैं जिस पर जाति के आधार पर नौकरी देने का आरोप है। अखिलेश यादव की सरकार में भी पेपर लीक के कई मामले सामने आए। 15 के करीब भर्तियों पर सवाल उठे। 2013 में SSC का पेपर लीक हुआ। 2016 में यूपी PSC RO ARO एग्जाम का भी पेपर लीक हुआ। 2016 में ही PCS एग्जाम का पेपर लीक होने के संदेह में परीक्षा को रद्द करना पड़ा। सबसे बड़ा खेल 2011 के PCS की परीक्षा में हुआ। ये परीक्षा हुई थी मायावती के समय, लेकिन इसके इंटरव्यू अखिलेश के शासन में हुए और फाइनल रिजल्ट भी अखिलेश के राज में ही आया और इसके बाद आए रिजल्ट शीट ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। दावा किया जाता है कि OBC कैटेगरी के अकेले 58% से ज्यादा यादव कैंडिडेट को सफलता मिली। इतना सक्सेस रेट किसी भी कैटेगरी में किसी भी जाति का नहीं था। आरोप लगाया जाता है कि यादव जाति के ज्यादातर सफल कैंडिडेट को इंटरव्यू में टॉपर से भी ज्यादा मार्क्स दिए गए। सपा सरकार के दौरान हुई पुलिस भर्ती परीक्षा में भी यादव कैंडिडेट्स को प्राथमिकता देने के आरोप लगे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा कराकर योगी आदित्यनाथ ने नया मॉडल पेश किया है। इस परीक्षा का रिजल्ट 2 से 3 महीने बाद आएगा और उस वक्त योगी के सामने एक और बड़ी चुनौती आने वाली है। रिटन एग्जाम के बाद दूसरा चरण फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET और तीसरा चरण फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी PMT का है। दूसरे फेज में फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें लिखित परीक्षा में पास पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर जबकि महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होगी। ये चरण कैंडिडेट के साथ योगी सरकार के लिए भी एक चैलेंज होगा। वो झारखंड के एग्जाम्पल से समझिए। झारखंड के पलामू में एक्साइज डिपार्टमेंट में सिपाही पद के लिए परीक्षा चल रही है। मेदिनीनगर में हो रही रेस में हिस्सा ले रहे 6 अभ्यर्थियों की मौत हो गई है जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में रेस के दौरान बेहोश होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। सभी अभ्यर्थियों की मौत सांस फूलने की वजह से हुई है। दरअसल पहले 1600 मीटर की दौड़ होती थी, लेकिन कंपटीशन बढ़ने की वजह से अब इसे बढ़ाकर 10 किलोमीटर कर दिया गया है। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट के दौरान इन हादसों की वजह मौसम को भी माना जा रहा है।